बेचारा गांव का ग्वाला था, ग्वाला, लेकिन उसका हृदय इतना निर्मल था कि कोई भी काम करता था तो कह देता था मेरे प्रभु रघुनाथ जी जाने। भगवान श्री राम को रघुनाथ जी कहता था। कोई भी काम करे तो कह देता था रघुनाथ जी आप जानना। अरे मकान बनवाने जा रहा है तो कहता था रघुनाथ जी आप देखना इस मकान को। कोई काम करे दुनिया का सब कहता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसकी बेटी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई उसकी बेटी। धन का अभाव था, बेचारा गरीब घर से था। क्या करूं, अपनी बेटी के लिए विवाह करना है, अच्छे घर में जाकर के संबंध तय कराया, लेकिन धन नहीं था। तो एक साहू सेठ जी के यहाँ, साहूकार के यहाँ पहुंचा। कहा सरकार हमें 50,000 रुपए दे दो, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके एवज में हम आपको गिरवी जो कहोगे सो रख देंगे। तो मकान और जमीन अपनी गिरवी रख दी कि जब मैं आपका पैसा चुका दूंगा तो ये सब हमें हमारा वापस कर देना। तो सेठ ने पैसे दे दिए। उसने अपनी बेटी का बड़े धूमधाम से विवाह किया। भगवान रघुनाथ जी का मंदिर था गांव में, वहां जाके प्रणाम किया। कहा रघुनाथ जी अब बेटी के विवाह की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बड़ा, और जब भगवान को जब हम समर्पित करके कोई काम करते तो भगवान कहते ना, जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अपने जीवन की डोर हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान कहता तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, अब हम उसे उलझने नहीं देंगे। जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद। तो उस गांव के ग्वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी की, कर्ज लेकर के 50,000 रुपए लिए उस सेठ साहूकार से। विवाह होने के बाद 6 महीने तक खूब मेहनत की, धन अर्जित किया कि चलो उसका कर्ज चुकाना है। जब किसी पर कर्ज होता है ना, 3 चीजें जीवन की जो है, कर्ज, मर्ज और हाँ, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज, मर्ज और शत्रु। कर्ज थोड़ा लिए हो लेकिन उसको छोटा मत समझो कि चुका देंगे, अरे वो बढ़ता चला जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज पड़ेगा उसका। मर्ज उसको कभी छोटा न समझो कि दाना निकला है तो इससे नहीं, वो एक दिन विशाल रूप ले सकता, कैंसर भी बन सकता वो। और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये शत्रु छोटा है, एक न एक दिन का वो बड़ा बनकर के हमें ही समाप्त कर दे। इसलिए कर्ज, मर्ज, शत्रु छोटे मत समझो। तो उस व्यक्ति ने खूब मेहनत करी। महीनों में जब कमाई हो गई, धन एकत्रित कर लिया 50,000, तो उस सेठ के पास गया और वो 50,000 रुपए दिए। तो उसने जो डायरी में सेठ ने लिख रखा था, तो उसने पेन कापी उठाई और कहा लो भाई अपने हाथ से नाम काट दो। ग्वाले ने कहा रे सरकार हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है और हम क्या जाने। अरे आपने हमको पैसा दिया, हमारा काम चला, अब 6 महीने बीत गए, अपना पैसा ले लो और अब आप अपने हिसाब से देख लो। आप तो समझदार हैं, अब आप पर हमें भरोसा है। आप तो नाम तो उस साहूकार के मन में लालच आ गया, धन देख के बहुत जल्दी लालच आता था। उसने नाम नहीं काटा, नाम नहीं काटा और दिखावे में ऐसे पिन चला दिया, नाम नहीं काटा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। उस सेठ ने सोचा आप क्या करें, तो उसने जाकर के कोर्ट में मुकदमा कर दिया, झूठ मुकदमा कर दिया कि अमुक व्यक्ति ने, उस ग्वाले ने मेरा पैसा लिया था, अभी तक वापस नहीं किया है, वापस नहीं किया। तो कोर्ट में बुलाया गया, उस जज के सामने पेश किया गया। वो साहूकार पहुंचा, वो ग्वाला भी पहुंचा। तो जज ने पूछा क्यों तुमने सेठ जी से 50,000 रुपए लिए थे बेटी की शादी में? उसने कहा हाँ सरकार, कभी झूठ बोलता नहीं था, भक्त था भगवान का। हाँ सरकार, मैंने 50,000 रुपए लिए थे। तो चुकाया क्यों नहीं?
बोले वैसे तो मैंने आज के ठीक 2 महीने पहले मैंने इनको सारा पैसा वापस कर दिया था, फिर भी सेठ जी कह रहे मैंने वापस नहीं किया। तो सेठ ने कहा देखो हमारे डायरी में लिखा है, अगर वापस किया होता तो हम सबका नाम काट देते हैं, देखो जितने लोग पैसा वापस कर गए सबका नाम कटा है, इसने हमें पैसा ने झूठ बोलने लगा वो सेठ। अब वो बेचारा ग्वाला सोचने लगा मैं क्या करूं। तो जज ने पूछा ये बताओ तुमने किसके सामने वापस किया? कोई वहां सामने था, कोई गवाही है? हम कैसे माने? हमें कोई सबूत दो कि तुमने पैसा वापस किया। लेने का तो तुमने स्वीकार कर लिया कि लिया है, लेकिन देने का बोलो ना, किसी के सामने दिया था? वो बेचारा ग्वाला हाथ जोड़ के बोला सरकार जज साहब हमने पैसा लिया था इन सेठ जी से, लेकिन जब दिया था तो वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे, वही जाने। जो इतना कहा रघुनाथ जी थे वही जाने। तो जज साहब को लगा रघुनाथ जी किसी का नाम होगा, तो तुरंत उन्होंने एक वारंट काट दिया, सम्मन काट दिया कि जाओ भाई, पुलिस वाले को बुला करके कहा जाओ रघुनाथ जी को गवाही के लिए ले आओ। डेट निर्धारित कर दी, अगली सुनवाई फला डेट में होगी। सब चले गए। अब वो जो पुलिस का जो कर्मचारी था वो सम्मन लेकर के गांव में ढूंढता घूम रहा है, भाई रघुनाथ जी किसका नाम है? अब गांव में किसी का नाम ही नहीं था रघुनाथ जी, यहाँ कोई रघुनाथ जी नहीं रहते। तो एक व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ हमारे गांव के बाहर जो मंदिर है वहां रघुनाथ जी रहते हैं, माने भगवान का मंदिर था, रघुनाथ जी उनका नाम था। तो वो सम्मन लेकर के पुलिस का अधिकारी गया और पुजारी जी से बोला लो, तो मंदिर में पुजारी जी रहते हैं। तो उस पुलिस वाले ने सोचा हमें लगता है यही रघुनाथ जी हैं, पुजारी जी को दिया, बोले लो रघुनाथ जी यही रहते? पुजारी जी ने कहा हाँ। तो बोले लो उनके नाम का वारंट है, उनके नाम का सम्मन है, कल गवाही देने टाइम से आ जाए। तो पुजारी ने जब पढ़ा उस सम्मन को देखा, आंखों में आंसू आ गए। पुजारी के कहा वारे प्रभु आपकी महिमा कितनी निराली है, कोई आपके चरणों में फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती, कोई फल मिठाई 56 भोग 36 व्यंजन लगाता है, लेकिन धन्य हो प्रभु आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपके मंदिर में कोई सम्मन आ गया है, प्रभु इसको भी स्वीकार करो और देखो ना टाइम से गवाही दे देना, कल आपके भक्त की लाज बच जाएगी। तो वो पुजारी जी वो सम्मन का वो कागज लेकर के गए, भगवान रघुनाथ के चरणों में रख दिया। दूसरा दिन हुआ, वहां गवाही के लिए वहां फिर से कोर्ट सजी, तारीख पड़ी है। वो सेठ आ गए साहूकार और वो बेचारा ग्वाला भी आ गया, एक कटघरे में दोनों खड़े आमने सामने। जज साहब ने 3 बार पटका ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तो जजों वकीलों ने अपनी अपनी दलील देनी शुरू की। जो उस झूठे सेठ के जो वकील थे उन्होंने बात लगानी शुरू कर दी कि आपने जिसके लिए सम्मन भेजा था ये कह रहे थे सब रघुनाथ जी जाने, वो कहाँ है भाई? रघुनाथ जी को बुलाओ, गवाही दो, नहीं तो 50,000 रुपए का इसका जुर्माना पड़ेगा इसको। तो बेचारा वो हाथ जोड़ के सोचने लगा हे भगवान अब रघुनाथ जी कैसे आवेंगे। भोला भाला वो ग्वाला सेठ जी ने तुरंत पेशकारों से कहा जरा आवाज लगाओ, रघुनाथ जी को बुलाओ। बुलाया गया, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो कहते भगवान ने भी आज भक्त की लाज बचाने के लिए नियम बदल दिया। भगवान एक मोटा सा डंडा लिए, सर में बांधे लंबा चौड़ा साफा और फटे पुराने कपड़े पहने, बिल्कुल जर्जर अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और खटखटाते हुए डंडा, और सीधे कोर्ट में प्रवेश किया और उच्च स्वर में बोले जज साहब रघुनाथ जी हाजिर हैं, हम गवाही देंगे। तो लोगों ने देखा है ये कौन सा नया व्यक्ति है। वो बेचारा जो ग्वाला था उसे अपने भगवान दिखाई पड़ रहे, उसने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए। और सेठ घबरा गया कि ये कौन, वहां तो कोई था भी नहीं, ये कैसे बताएंगे। वो घबराहट हुई, चूंकि चोर के दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, तो चोर को अपने आप घबराहट होती है। तो सोचने लगा क्या करें हम। तब तक भगवान रघुनाथ जी जिस समय पहुंचे और कहा सरकार मेरा नाम रघुनाथ जी है, और मैंने देखा था जिस समय सेठ ने इससे 50,000 रुपए इस ग्वाले से लिए थे, मैंने देखा था।
कोई प्रूफ है? बोले हाँ प्रूफ है। इस सेठ की फला अलमारी में फला जगह पर ये पैसा रखा है, अगर आप चाहो तो अपने सेठ को यहीं रहने दो, अपना फोर्स भेजो, जाकर के वहां से मंगवा लो पैसा। और बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानता, सब कुछ देखता है। भगवान ने जैसे ही इतना कहा, सेठ बेचारा घबरा गया। पुलिस फोर्स गई और जाकर के देखा, जाकर के तो वो पैसा 50,000 वैसा ही एक एक नोट का अंक तक बता दिया कि ऐसा ऐसा पैसा है। वो तो धन लेकर के आए, पुलिस वालों ने दिखाया, तो अब फैसला तो समझी गए किसके पक्ष में चला गया। और जैसे गवाही पूरी हुई, भगवान रघुनाथ जी जो वृद्ध बनकर के आए थे, धीरे धीरे वो बाहर निकले और निकलते ही सीढ़ियों के पास से गायब हो गए। तो जज जो था उसने देखा कि ये क्या हुआ, तो उस साहूकार को बुलाया, बोले इधर आओ, ये तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते? चूंकि बड़ा तेजस्वी मुखमंडल था। तो उसने कहा सरकार, रघुनाथ जी वहीं रहते जहां हम रहते। तुम कहाँ रहते हो? बोले हम वहां रहते जहां रघुनाथ जी रहते। माने वो उसी मंदिर में बेचारा रहता था। कहाँ रहते? तो बोले गांव के बाहर जो मंदिर है वहीं रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हम शाम को आएंगे, हमें भी मिलवा देना। तो शाम को जब जज साहब गए कि देखें ये व्यक्ति था कौन, इतना बूढ़ा, इतना बिल्कुल दुर्बल निर्बल, और उसने इतना सटीक बता दिया। आज तक ऐसी गवाही तो किसी की हुई नहीं। हमारे इतने बड़े कैरियर में हमने ऐसी गवाही नहीं देखी कि नोट का नंबर तक बता दे, और ये इतना सब कुछ बता दिया, उस जगह पैसा रखा है। तो शाम को जब जज साहब गए मंदिर में और वही ग्वाला मिला, तो ग्वाले से पूछा तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ जो गवाही देने गए थे? तो ग्वाले ने इशारा कर दिया मूर्ति की ओर कि यही रघुनाथ जी। जज ने कहा नहीं नहीं, रघुनाथ जी को बताओ, वो जो गवाही देने गए थे। तो उसने कहा प्रभु यही तो है। तो जज की आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या? मुझे तो लगता है भगवान ने अपना नियम बदल करके भक्त की लाज बचाने के लिए, भक्त का सम्मान रखने के लिए, मान रखने के लिए, गवाही देने के लिए गवाह बन करके आ गए। और मैं कितना निष्ठुर बना रहा। मैं कुर्सी पे बैठा निहारता रहा, मेरे प्रभु रघुनाथ गवाह बने। मैं कुर्सी पे बैठता, जज बना बैठा रहा, और धन्य हो प्रभु, आप कितने हृदय निर्मल कोमल स्वभाव के हो कि भक्त के लिए गवाह बन करके आ गए। तो कहते जज साहब को वहीं से इतना बड़ा बैराग हो गया कि तत्काल रिजाइन लेटर लिखा और कहा अब दोबारा मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। क्यों? अरे धिक्कार है ऐसी कुर्सी को। मैं बना कुर्सी पर जज बैठा रहा और भगवान कटघरे में खड़े रहे। अरे मुझसे अच्छा तो ये भक्त है, ये ग्वाला है, जिसकी गवाही देने के लिए परमात्मा उपस्थित हुआ था। बोले गोविंद भगवान की जय।